Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट और ये हमारी पार्ट 8th वीडियो है। प्रीवियसली वीडियो में हमने C4 पाथवे किया था और आज पढ़ते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो जैसा कि हमने केल्विन साइकिल में देखा, केल्विन साइकिल में आपका जो फर्स्ट स्टेप था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला आपका एंजाइम है रिबिस्को। तो RUBP जो है राइबुलोज बिसफॉस्फेट, तो और सॉरी वो मैंने प्रीवियस वीडियो में राइबुलोज बिसफॉस्फेट की जगह मैंने राइबुलोज बाइफॉस्फेट 2 बार वहां प्रोनाउंस किया है। इट्स नॉट बाइफॉस्फेट, इट्स बिसफॉस्फेट। तो राइबुलोज बिसफॉस्फेट कंबाइन होता है CO2 के साथ और फॉर्म करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो रिबिस्को के बारे में मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में भी बताया था कि ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है ऑन अर्थ। ये प्लांट किंगडम में भी मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है क्योंकि ये हेल्प करता है आपके CO2 को फिक्स करने के लिए। बट जो आपका रिबिस्को है इसके पास दोनों को बाइंड करने की एक्टिव साइट्स हैं और वो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसीलिए आपके रिबिस्को एंजाइम का जो नाम है वो इस तरह से रखा गया, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, क्योंकि ये दोनों एक्टिविटी शो करता है, कार्बोक्सिलेशन की भी और ऑक्सीजनेशन की भी। बट आपका जो रिबिस्को है वो हाई एफिनिटी शो करता है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड even when the ratio of carbon dioxide and oxygen is nearly equal। तो रिबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिफर करता है जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब रिबिस्को की एफिनिटी हायर है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो बाइंडिंग है इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों की ही बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन भी कंपीट करेगा बाइंडिंग के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो जो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की वो डिटरमाइन करती है कि दोनों में से कौन सा आपका मॉलिक्यूल रिबिस्को में बाइंड होगा। तो जो C3 प्लांट्स है उनमें हमने केल्विन साइकिल के दौरान देखा कि रिबिस्को आपका कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में हेल्प कर रहा है, बट आपका रिबिस्को कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को भी बाइंड करता है, इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है उसका रेट डिक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ C3 प्लांट। अब यहाँ पे क्या होता है, जब रिबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड से तो बाइंड करता ही है बट कुछ मॉलिक्यूल्स उसके ऑक्सीजन से भी बाइंड करते हैं, मींस वो ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी शो कर रहा है। तो नॉर्मल जो साइकिल है हमें पता है रिबिस्को को क्या बनाना चाहिए, रिबिस्को को RUBP को जब वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने को कहता है तो वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बनाते हैं। बट यहाँ पे जब वो ऑक्सीजन से बाइंड हो रहा है तो वो 2 मॉलिक्यूल्स तो बना रहा है, बट वो 2 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल है फॉस्फोग्लिसरेट एंड दूसरा मॉलिक्यूल है फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो पहले देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन एक लाइट इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट्स में होता है एंड ये आपका C3 प्लांट्स में ज्यादा है क्योंकि C3 प्लांट्स में आपका रिबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाता है, वो ऑक्सीजन से बाइंड होता है और इसीलिए वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कम होता है। तो रिबिस्को जो 2 प्रोडक्ट्स बनाता है उसमें से एक प्रोडक्ट आपका PGA है और दूसरा प्रोडक्ट आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट है। और ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये फर्दर आपके फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में रीजनरेट हो जाता है। अब आपका जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसमें ना ATP सिंथेसाइज हो रहा है और ना आपका NADPH सिंथेसाइज हो रहा है और ना ही कोई शुगर। तो एक तरह से ये एक वेस्ट प्रोसेस समझा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर फिक्सेशन नहीं हो पा रहा, इसीलिए C3 प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का प्रोसेस है वो C4 के कंपैरिजन में लेस एफिशिएंट है। तो यहाँ पे रिलीज हो रहा है आपका CO2 विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। ATP का यूज हो रहा है और CO2 को रिलीज कर दिया जा रहा है, जबकि कोई नया ATP या NADPH नहीं बनाया जा रहा। वैसे फोटो रेस्पिरेशन का प्रॉपर कोई बायोलॉजिकल फंक्शन अभी तक हमें नहीं पता है।
तो जैसा मैंने आपको बताया कि फोटो रेस्पिरेशन एक लाइट डिपेंडेंट रेस्पिरेटरी पाथवे है, ना यहाँ कोई शुगर सिंथेसाइज हो रही, ना NADPH ना ATP, और यहाँ पे CO2 रिलीज हो रही है ATP का यूज करके। तो फोटो रेस्पिरेशन जो पाथवे है वो आपके C3 प्लांट्स में होता है और C4 प्लांट्स में नहीं होता, इसीलिए they have the mechanism that increase the concentration of CO2 at the enzyme site। क्योंकि जब मैंने आपको C4 पाथवे बताया तब अगर आपने देखा होगा कि मीजोफिल सेल में भी जो आपका PEP है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है मीजोफिल सेल में, और बंडल शीथ सेल्स में तो आपका रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट ही है जो आपका CO2 को वहां पे भी फिक्स कर रहा है। तो C4 प्लांट्स में जो CO2 फिक्सेशन है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली होता है एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स। तो जैसा मैंने आपको C4 पाथवे में बताया था, जो आपका मैलिक एसिड, एस्पारेटिक एसिड था, जो 4 कार्बन प्रोडक्ट थे जो आफ्टर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बने थे इन द मीजोफिल सेल, उन्हें ट्रांसफर किया जाता है बंडल शीथ सेल में, और जब उनका डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो जो इंट्रासेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो इंक्रीज हो जाती है। इससे ये कंफर्म होता है कि आपका रुबिस्को एज कार्बोक्सिलेज फंक्शन करेगा while minimizing the activity of oxygenase। तो इसीलिए रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है और फर्दर प्रोडक्ट बनाता है पाइरुवेट, जो वापस मीजोफिल सेल में जाके PEP में कन्वर्ट होता है। तो C4 साइकिल जो है वहां पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा। तो रुबिस्को एंजाइम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये आपका एंजाइम है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, और ये अर्थ में सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। अब इस एंजाइम का मेन काम है फोटोसिंथेटिक कार्बन एसिमिलेशन। अब कार्बन को ये फिक्स करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जिससे ये शुगर मॉलिक्यूल बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये C3 प्लांट्स में आपके और C4 प्लांट्स में जिस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है, जो केल्विन साइकिल हो रही है, वो आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट है। जब आपका रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करेगा तब ध्यान रखेंगे कि आपके पास एक मॉलिक्यूल ऑफ PGA आएगा और एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट आएगा, जो कि वापस रिसाइकल हो जाएगा इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे। अब आपके रुबिस्को एंजाइम को हम ब्रिज टू लाइफ कहते हैं। क्यों? अब इस एंजाइम को ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप खुद देखो कि जो ये रुबिस्को एंजाइम है ये ऐसी लाइफलेस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है केल्विन साइकिल में, जो हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि एरोबिक ऑर्गेनिज्म तो इसे यूज करते ही नहीं। तो ये इस हार्मफुल गैस या लाइफलेस गैस को इवेंचुअली कन्वर्ट कर रहा है इनटू अ मॉलिक्यूल व्हिच इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ग्लूकोज बना रहा है। तो ये हमारे लिए फूड प्रोडक्ट में इसे कन्वर्ट कर रहा है, इसीलिए रुबिस्को को हम द ब्रिज टू लाइफ कहते हैं। तो ये कुछ आपके C4 प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पहले भी देखे कि उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ये हाई रिस्पॉन्स शो करते हैं टू लाइट इंटेंसिटी एंड दे शो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। तो अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों C4 ग्रेटर प्रोडक्टिविटी शो करता है, क्योंकि यहाँ पे मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स दोनों सेल्स में आपका कार्बन डाइऑक्साइड को प्रॉपरली एफिशिएंटली फिक्स किया जा रहा है, जबकि C3 प्लांट्स में ऐसा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन इन C4 प्लांट्स। तो C4 प्लांट्स में क्या खासियत है? क्रेन्स एनाटॉमी के बारे में हमने पढ़ा, ऑकरेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसकी वजह से जो आपके C4 प्लांट्स हैं उनकी लीव्स को हम कैसे कहते हैं, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है उनमें। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट मतलब ऐसा क्लोरोप्लास्ट जिसमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हों ऑफ डिफरेंट साइज एंड स्ट्रक्चर। तो हमें पता ही है क्रेन्स एनाटॉमी शो करने वाले आपके C4 प्लांट्स, उसमें मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स दोनों ही एक साथ अरेंज्ड है इन अ रिंग लाइक मैनर। यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट है, पेप्केस आपका मीजोफिल सेल में प्रेजेंट है। यहाँ पे जो CO2 फिक्सेशन है वो आपके बंडल शीथ सेल्स में भी हो रही है बाय रुबिस्को एंजाइम। लास्ट इज कैम पाथवे। कैम पाथवे का फुल फॉर्म है आपका क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये यहाँ T नहीं है, इट्स L, तो क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो जो ये कैम पाथवे भी है इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ। आपके बुक में इतना डिटेल नहीं दिया है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा समझने के लिए इसे याद रख सकते हैं। कैम पाथवे जो है ये एक तरह का कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे ही होता है। ये ऐसे प्लांट्स में होता है जो एरिड कंडीशन में रहते हैं, ड्राई कंडीशन में रहते हैं।
तो ये कुछ सिमिलर है आपका C4 पाथवे से। बट यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्लांट्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का जो काम है, आपका प्रोडक्ट बनाने का काम, ये करते हैं दोपहर को, मींस दिन के टाइम पे ये अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और दिन में इनका स्टोमेटा क्लोज्ड होता है और रात में इनका स्टोमेटा जो है लीव्स का वो ओपन होता है। अब ऐसा क्यों? रात को जो इनका स्टोमेटा है लीव्स का वो इसीलिए ओपन रहता है ताकि रात में जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसे ले लेते हैं अपने मीजोफिल सेल्स में, और दिन के टाइम पे ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो, क्योंकि ऑलरेडी ये एरिड कंडीशन में रह रहे हैं, ड्राई कंडीशन में रह रहे हैं, तो ये नहीं चाहेंगे कि इनकी प्लांट बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ट्रांसपिरेटरी लॉस में चला जाए। दिन में इनकी जो स्टोमेटल ओपनिंग है वो क्लोज रहती है। रात में जो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड अपनी लीव्स में फिक्स किया था वो इसे ट्रांसफर कर देते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट में आपका रुबिस्को एंजाइम और ये सब प्रेजेंट है, तब आपके कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करेगा और आपका शुगर मॉलिक्यूल बनाएगा। तो जो कैम पाथवे, तो इसका नाम क्रेसुलेशियन इसलिए रखा गया क्योंकि ये फर्स्ट टाइम फैमिली क्रेसुलेसी में डिस्कवर किया गया था। तो इस फैमिली में आने वाले आपके जो प्लांट्स हैं वो ऑलमोस्ट 1700 प्लांट्स हैं जो इस फैमिली को बिलोंग करते हैं और जिनमें कैम पाथवे होता है। तो इसका एग्जांपल आपका पाइनएप्पल, कैक्टस, ब्रायोफिलम, ये सभी इसके एग्जांपल हैं। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं जिनमें कैम पाथवे होता है, जैसे कि वेलिस्नेरिया। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.